जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। 3 जनवरी न्यूज़पेपर 10 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप। यहाँ पर आपको वेरियस यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी रिलेटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी अवेलेबल है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस पर, प्लस डिस्काउंट भी चल रहा है। इतने कम प्राइस में इतना ज़बरदस्त कंटेंट अगर कहीं और मिल जाए तो सब्सक्रिप्शन का पैसा मेरे से ले लेना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि MHA ने यहाँ पर ट्रक की प्रोटेस्ट जो चल रही है उनको पैसिफाई करने की कोशिश की है। तो ये प्रोटेस्ट चल क्यों रही है, देखिए क्या है इस पर। बहुत सारे मैंने वीडियोस जो है वो देखे जो 10-10 मिनट 20-20 मिनट के बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 1 मिनट के अंदर जो है ये पूरी न्यूज़ समराइज की जा सकती है। जैसे नेशन वाइड ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक जो चल रही है, सेकेंड डे में चली गई थी 2 जनवरी को। हालांकि अब ये न्यूज़ आ रही है कि इसे ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि जो भी मान्यता है वो सब हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है क्योंकि पेट्रोल जो है वो पहुंच नहीं पाया है जहां तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितने भी टैंकर्स है ट्रक्स है वो उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि भाई हम ट्रैवल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्यों है, ये हुआ है गवर्नमेंट ने जो भारतीय न्याय संहिता लाई है उसके सिलसिले में। जो बिल लाए हैं ना, 3 जो क्रिमिनल से रिलेटेड बिल लाए हैं, तो उसमें से एक है भारतीय न्याय संहिता। अब ये जो है इसमें भी जो हिट एंड रन केस का प्रावधान दिया गया है उससे रिलेटेड समस्याएं खड़ी हो रही है। हिट एंड रन मतलब क्या होता है कि भाई आपने मार दिया और उसके बाद आप भाग गए बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए। अब ये जो प्रावधान यहाँ पर लाया गया है इसके सिलसिले में यहाँ पर अगर आप अभी हिट एंड रन भाग जाते हो, किसी को धक्का देते हो, मारते हो और फिर भाग जाते हो, तो आपको 10 साल या 7 लाख रुपए का फाइन जो है वो हो सकता है। अब इसी से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर खफा हो चुके हैं, क्योंकि हुआ ये है कि उनका ये कहना है कि जो हिट एंड रन होता है, मतलब यहाँ पर अगर उन्होंने समझ लीजिए कि किसी के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया तो अक्सर ब्लेम जो है वो ट्रक ड्राइवर्स को ही किया जाता है कि ट्रक ड्राइवर की ही गलती होगी या फिर वही पी के गाड़ी चला रहा होगा। लेकिन उनका ये कहना है कि हर बार जो गलती है वो ट्रक ड्राइवर्स की नहीं होती है। कई बार बाकी जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रक ड्राइवर है वो कुछ नहीं कर पाते और एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ट्रक हालांकि इतना बड़ा होता है, उस वजह से ट्रक ड्राइवर को या ट्रक को कम हानि पहुंचती है एज कम्पेयर टू जो छोटी गाड़ियां है, भली गलती उनकी हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो बोला गया है कि भाई निग्लिजेंट ड्राइवर की वजह से, हार्श ड्राइविंग की वजह से अगर यहाँ पर कुछ भी समस्या होती है तो 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी। और अगर यहाँ पर जो मतलब आपको पुलिस ऑफिसर को या फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ऑफिसर है, उनको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो उनका ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर रुकते हैं, अगर हम जो पेशेंट है उसको लेकर जाते हैं दवाखाने में, तो वहाँ पर जो मॉब है वो जमा हो जाएगा और अक्सर जो ट्रक ड्राइवर है उन्हीं को मारा जाता है। तो मॉब वायलेंस भी वहाँ पर हो सकता है, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। तो अनजस्ट पनिशमेंट्स और उसी के साथ साथ यहाँ पर मॉब वायलेंस जो है वो भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स का कहना है। इसी वजह से जो ट्रक ड्राइवर्स है वो प्रोटेस्ट पे चले गए और उनका ये कहना है कि ये जो चीज़ है वो निकाली जाए। तो इस पर आगे जो भी होता है वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो अभी बेसिकली ये चीज़ चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्साइज पॉलिसी केस, केजरीवाल जो है वो स्किप कर रहे हैं ईडी समन अगेन। तो अब यहाँ पर बेसिकली बात है यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी स्कैम की, ठीक है। मतलब बेसिकली जो अल्कोहल से रिलेटेड हुआ था, तो इस पर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट जो है शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। अगेन यहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो जो है वो देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, वो आप देखिए एंड देन उसके बाद हम तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लिकर पॉलिसी स्कैम में दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। चलिए इस लिकर पॉलिसी स्कैम को 3D एनिमेशन से समझते हैं। दोस्तों, शराब बेचने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है और शराब जीएसटी के बाहर होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लगाती है और शराब स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। इसी वजह से दिल्ली की जनता को और नशेड़ी बनाने के लिए मनीष सिसोदिया के द्वारा लिकर पॉलिसी लाई जाती है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देने की बात की जाती है। दारू पीने की एज 25 से 21 साल कर दी जाती है। दारू की दुकानें रात 3 बजे तक खुली रखने की इजाजत दी जाती है। दारू को डिस्काउंटेड प्राइस में बेचने की भी अनुमति दी जाती है। फिर दिल्ली के एलजी एक्शन में आते हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने ऐसे लेकर उनके फेवरेट प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस दिए हैं। जो बीडिंग फी है वो नॉन रिफंडेबल होने के बावजूद बीड ना जीतने पर बिजनेसमैन को 30 करोड़ लौटा दिए गए हैं। कोरोना में हुए नुकसान की वजह से कंपनीज के लाइसेंस फी के 144 करोड़ के आसपास पे ऑफ कर दिए गए हैं और इसी वजह से सीबीआई और ईडी तहकीकात करती है और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अरेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्री मूवमेंट रिजिम जो है म्यांमार बॉर्डर पर, वो अभी खत्म होने वाली है। इंडिया में एंटर होने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ पर हमें पता रहना चाहिए फ्री मूवमेंट रिजिम के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी हिल ट्राइब्स है, ठीक है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है म्यांमार के वहाँ पर जितने भी हिल ट्राइब्स है, वेदर वो इंडिया के सिटीजन्स हो या म्यांमार के सिटीजन्स हो, 16 किलोमीटर आइदर साइड, मतलब इंडिया के जो है वो म्यांमार साइड, म्यांमार के जो है वो इंडिया साइड ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। उनको यहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम किसी और देश में जाते हैं तो हमें वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो हिल ट्राइब्स है वो अगर इंडिया में 16 किलोमीटर तक अंदर आना चाहते हैं या फिर इंडिया के म्यांमार में 16 किलोमीटर तक जाना चाहते हैं तो वो वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इसी को कहा जाता है फ्री मूवमेंट रिजिम। अब ये यहाँ पर आ सकता है आपको एग्जाम में कि फ्री मूवमेंट रिजिम जो है इंडिया ने किसके साथ साइन की थी, तो वो आ सकता है कि म्यांमार के साथ की थी, बांग्लादेश के साथ की थी, पाकिस्तान के साथ की थी, किसके साथ की थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बॉर्डर पास जो है वो आपको देना पड़ेगा विथ 1 ईयर वैलिडिटी, जो यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा की गई है। और ये इंप्लीमेंट किया गया 2018 में एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ पर क्यों किया गया है, जैसे क्या होता है ना कि म्यांमार जो है, जैसे हिल ट्राइब्स बोला गया है यहाँ पर, है ना, तो हिल ट्राइब्स जैसे उनके जो कल्चर होते हैं, उनकी जो वेडिंग्स है, सेलिब्रेशन है, कॉमन फेस्टिवल्स होते हैं, तो ट्रांस बॉर्डर वहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ वो सेलिब्रेट करने चाहिए, इसकी वजह से ये चीज़ लाई गई थी। ये 1643 किलोमीटर की 4 स्टेट मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जो है उसके साथ यहाँ पर इंडो म्यांमार बॉर्डर शेयर की जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर चाइना के साथ है, आसाम राइफल जो है वो यहाँ पर गार्ड करता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर को। तो ये भी कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पता रहने चाहिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट अब आर्टिकल्स पर आते हैं। तो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जो है वो अंडर स्ट्रेन है, ऐसा बोला जा रहा है इस ऑथर के द्वारा। तो ग्लोबल ऑर्डर यहाँ पर प्री कंडीशंस, लेजिटिमेट ग्लोबल ऑर्डर रिक्वायर कन्वर्जेंस अमंग मेजर पावर। यहाँ पर जो बड़े बड़े पावर है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके बीच में कन्वर्जेंस यहाँ पर होना चाहिए। कोल्ड वॉर ओरिजिन, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जो है यहाँ पर इमर्ज हुआ कोल्ड वॉर के दौरान, जब यूएसए और यूएसएसआर जो है वो एक दूसरे के साथ भिड़ गए थे। और उसी के साथ साथ नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर होने लग रहे थे, न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर होने लगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोलिफरेशन, क्योंकि अब बहुत सारे देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं, तो भाई उसका विस्तार जो है उसको कम कर दो, है ना। तो नॉन प्रोलिफरेशन आती है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ये किया जाता है जिससे कि न्यूक्लियर वेपन जो है उसका स्प्रेड यहाँ पर कम किया जाए। उसी के साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स है वो अभी चेंज हो रहा है, काफ़ी सारा शिफ्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पहले बायपोलर वर्ल्ड था, मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो बनता जा रहा है। ट्रीटी चैलेंजेस आ रहे हैं कि ट्रीटी जो है यूएसए और रशिया के बीच में यहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रही है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपोलर है तो बट ऑब्वियस है कि सबकी अपनी अपनी वॉइस होती है और सभी वॉइस को कम करना, क्योंकि पहले ऐसा तो 2 कंट्री जो बोलेगी उसी हिसाब से चीज़ें चलेगी, आप या तो इसके साइड हो या तो इसके साइड हो। लेकिन अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हर कोई अपना 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 डंका बजाने की कोशिश कर रहा है। और यूएसए और रशिया रिलेशंस अगर हम देखते हैं तो वो भी डिटोरिएट हो रहे हैं, है ना। कोई टॉक वहाँ पर नहीं हो रहा है, पोटेंशियल रिजम्पशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू बताई जा रही है, तो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। दूसरा, एन इंडिया आउट प्लान, वो इम्पैक्ट कर सकता है मालदीव्स को। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोग्राफी अग्रीमेंट जो है मालदीव्स की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। तो इसी वजह से ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में आ गई है और आर्टिकल भी इस पर बोला गया है। करंट मालदीव्स गवर्नमेंट जो है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, उन्होंने बोला है कि भाई रिन्यू नहीं करेंगे हम हाइड्रोग्राफी अग्रीमेंट इंडिया के साथ। अब ये हाइड्रोग्राफी अग्रीमेंट बेसिकली क्या है, तो इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया जो है ये अलाउ किया जाता था टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, यहाँ पर टेरिटोरियल वाटर बोलिए, जिसमें रिलीफ है, लगून है, कोस्टलाइन है, ओशन करंट्स है, टाइडल लेवल्स है, ये सब यहाँ पर स्टडी जो है वो की जा सकती थी, है ना। और मालदीव गवर्नमेंट ऑल्सो रिक्वेस्ट इंडिया टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम आइलैंड। तो ये जो है मालदीव्स ने बोला कि भाई तुम्हारे जो मिलिट्री पर्सनल है उनको भी बाहर हटा दो। अब ये चीज़ यहाँ पर कंसर्न है, क्यों, क्योंकि इंडिया को बुला रहे हैं, चाइना को बुला रहे हैं पास, इंडिया को भेज रहे हैं दूर। मतलब यहाँ पर तो ऐसा हो गया भाई, नई गर्लफ्रेंड आ रही है, पुरानी वालों को इग्नोर कर दो, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रिवोकेशन ऑफ हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट, मालदीव्स ने रिसेंटली रिवोक किया हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट इंडिया के साथ, जिससे कि इंडियन मीडिया और स्ट्रेटेजिक सर्कल में भी काफ़ी कंसर्न है। अग्रीमेंट जो है 2019 में साइन किया गया था और इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट के आ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, मालदीव्स टू क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, जिससे कि चाइना जो है उसके साथ जो टाइज है वो थोड़े करीब लाए जा सके, जिससे कि जो जनता है उनका यहाँ पर साथ मिल सके। चाइना की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यहाँ पर, बट ऑब्वियस है कि इंडिया को वहाँ से बाहर भगा देंगे तो चाइना जो है उसका दबदबा बढ़ेगा। और इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडियन ओशन में मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए चाइना को करीब नहीं आने दे सकता है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी डेटा यहाँ पर सिविलियंस और मिलिट्री पर्पस के लिए रखा गया।
ताकि इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जा सके सेफ्टी और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से। चाइना का मरीन सर्वे, चाइना यूटिलाइज करता है मरीन सर्वे स्ट्रेटेजिकली, है ना, अपने रिसर्च वेसल ये सारी चीज़ें आजू बाजू में रखता है। तो चाइना अगर रखेगा तो इंडिया के लिए कंसर्न जो है वो तो रहने ही वाला है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ासी या फिर अच्छी नहीं हो रही है। दूसरा यहाँ पर एक एक्सप्लेन सेक्शन में है बलूचिस्तान के बारे में। तो देखिए यहाँ पर बलूचिस्तान में स्ट्राइक चल रही है क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है। देखिए बलूचिस्तान जो है सेपरेट नेशन की मांग कर ही रहा है, और सेपरेट नेशन की मांग कर रहा है तो यहाँ पर उसको मिल भी जाएगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान जो है वैसे भी संभाल नहीं पा, मतलब कोई कुछ भी नहीं संभाल, इस्लामाबाद नहीं संभाल पा रहा है, कराची नहीं संभाल पा रहा है, तो यहाँ पर बलूचिस्तान कैसे ही संभालेगा। और बलूचिस्तान अगर आप देखोगे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर बलूचिस्तान जो है वहाँ पर जो खनिज है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं किया जा पा रहा है। तो यहाँ का पूरा पैसा उठाकर वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ हो रहा था कि बांग्लादेश का सारा पैसा लेकर वो पाकिस्तान जो है वहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश सेपरेट हो गया। अब बलूचिस्तान के साथ भी वही हो रहा है, और यहाँ पर मास किलिंग ये सारी चीज़ें होती रहती है, इसलिए बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी अब यहाँ पर चीड़ रहे हैं, और प्रोटेस्ट जो है वो अब बहुत आगे तक पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर सेपरेट नेशन की मांग की जा रही है। बस यही चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, PDF से आप पढ़ सकते हो। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। बाकी इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे एग्जाम के लिए तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो न्यूज़पेपर है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आते तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।